ठीक, क्लास 10th के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस वीडियो में हमें यही देखना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस रहेंगे एक्सरसाइजेज के। ठीक है, ये फ्यूचर में जब तक पढ़ेंगे तब तक आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स बेसिकली स्टूडेंट्स को इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका देख लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। तो आइडेंटिटी की शुरुआत ही क्या, हमने इस चैप्टर की शुरुआत ही किससे की थी? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही हमें क्या समझ में आता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ही इसके तीन जो मेन आइडेंटिटीज हैं, तीन मेन जो रिलेशंस हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम ही है और कुछ नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम हमने जाना है क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, चलो हम ले लेते हैं, यहाँ पे ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, देखो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ये रिलेशन लिया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें अगर हम एक काम कर दें, बोथ साइड हाइपोटेन्यूस का डिवाइड करा दें तो क्या मिलेगा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर का डिवाइड करा दें बोथ साइड, तो वी गेट ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अब ये देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो रहा है और हम जानते हैं पहले से जानते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन क्या होता है, रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का? साइन थीटा। तो ये क्या हो गया? साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? जो हमारा साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखते हैं। ऐसा नहीं लिख देना साइन थीटा का यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ नहीं आता कभी भी। ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें, क्योंकि हम अभी तो इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, हम ऐसी गलतियां करते रहते हैं। चलो आगे देखो। सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? हम जानते हैं कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हमारे सामने आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसी पाइथागोरस थ्योरम में, जो कि हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, इसमें हमने एक बार एच स्क्वायर डिवाइड किया, अब हम क्या कर रहे हैं? सिंपल सा एक बार बी स्क्वायर डिवाइड करा लो, क्या मिलेगा? देख लो, चेक करो। यहाँ बी स्क्वायर डिवाइड करा लिया अपन ने, तो ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। पी बाई बी याद करो, हमने पढ़ा था पी बाई बी होता है tan थीटा। तो ये क्या मिला बच्चों? ये मिला हमारा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाई बी। याद करो एच बाई बी क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल सेक एच बाई बी। तो ये क्या हो गया हमारा? सेक स्क्वायर थीटा, सिंपल सा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हमने एक बार h डिवाइड कराया था बोथ साइड, एक बार b डिवाइड कराए, अब क्या बचा है? p डिवाइड करा लो बोथ साइड पाइथागोरस थ्योरम में। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें अब हम p स्क्वायर बोथ साइड डिवाइड करा देंगे, देन वी गेट, ये कैंसिल होके 1 मिला, प्लस b बाई पी tan का रेसिप्रोकल कॉट b बाई पी होता है, तो ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, और h बाई पी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हमारी तीनों मिल गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या याद रखना है? सिंपल सा हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन एक और याद रखना है। हम जानते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। देख लो, साइन p बाई एच है और कॉसेक h बाई
P है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या मिलता है 1। इट मीन्स साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा, क्या मिला 1। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 1। सिमिलरली टेन और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1। अब देखो ध्यान से यहां पे क्या रिलेशन मिला, साइन फाइंड करें तो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, देखो 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा। सिमिलरली कॉसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन। यहां से देखो कॉस क्या मिलेगा 1 अपॉन सेक, सिमिलरली सेक क्या मिलेगा 1 अपॉन कॉस, टेन क्या होगा 1 अपॉन कॉट, और कॉट क्या होगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो हमें एक और रिलेशन याद रखना है, देखो ध्यान से, इसमें अगर हम साइन और कॉस का डिवाइड करा दें, ये है हमारा, तो देखो एच एच कैंसिल, क्या बचेगा P अपॉन बी, P अपॉन बी क्या होता है टेन थीटा, मीन्स की टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के, और सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल कॉट किसके इक्वल हो जाएगा कॉस अपॉन साइन के। तो एक तो हमारा ये रिलेशन, और यहां पे जो 3 रिलेशन अपन ने देखे ये और ये तीनों रिलेशंस, ये हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कहते हैं ना कि कभी भी कोई अगर नींद में भी पूछ दे तब भी हमें आना चाहिए। इस एक्सरसाइज के लिए या आगे हम जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी दूसरे भी चैप्टर्स में आता है फ्यूचर में, तो ये आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब अपने एक्सरसाइज पे 8.4 पे, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है एक्सरसाइज हमारा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 8.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, साइन को, सेक को एंड टेन को किस में कन्वर्ट करना है, तीनों को कॉट में। तो सबसे पहले साइन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, साइन से हमें जाना है कॉट में। ठीक है, तो सिंपल सा जो हमने रिलेशन पढ़ा था, एक ये है, ये तीनों रिलेशन और ये तीनों रिलेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके लिए साइन से हमें कहाँ जाना है कॉट में। तो सबसे पहले देखो कि साइन से हम कहाँ जा सकते हैं, साइन से एक डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉसेक का जो कि रेसिप्रोकल होता है, तो साइन से हम कॉसेक में जा सकते हैं। दूसरा साइन से कॉट में जा सकते हैं, दो रास्ता है हमारे पास, एक है साइन से कॉस में जाने का, ये है, ये लिख लो, और एक है हमारे पास कॉसेक में जाने का, ये दो रास्ते हैं। ठीक है, अब देखना भैया कौन सा नजदीक रास्ता है, इससे जाएं तब नजदीक पड़ रहा है या इससे जाएं तब नजदीक पड़ रहा है। अब देखो ध्यान से, अभी अब अपने पास अब अपना कॉसेक आया और कॉट आया। अब देखो कॉसेक से डायरेक्ट रिलेशन देखो ध्यान से, यहां पे कॉसेक से कॉट का है, तो कॉसेक से हम अगले स्टेप में कॉट में जा सकते हैं। कॉस से देखो, कॉस से किसका रिलेशन अब नेक्स्ट स्टेप में सेक का है, तो कौन नजदीक पड़ा, ये वाला रास्ता हमारा नजदीक है। मीन्स कि हमें साइन से कहां जाना चाहिए पहले कॉसेक में। ठीक है, फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे कॉट में। अब देख लो कि भैया साइन से कॉसेक का क्या फॉर्मूला है, ये हमने देखा है, साइन क्या है कॉसेक का रेसिप्रोकल है, मीन्स कि ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक। ठीक है, और कॉसेक से देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉसेक थीटा अगर मैं फाइंड करूं तो ये स्क्वायर कहां जाएगा बच्चों, इस पे रूट हो जाएगा ना, तो कॉसेक की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे तो देखो प्लस माइनस दोनों होता है,
बट हम अभी 10th क्लास में ओनली 0 to 90 डिग्री एंगल तक की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ये खैर 11th क्लास में मैथ में मिलता है। अभी तो बस सिंपल सा हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा सभी जगह प्लस प्लस आता है, ठीक है। तो कॉसेक यहां से क्या मिला, ये स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो कॉसेक हमारा इतना हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये पहला काम तो हमारा हो गया बच्चों। साइन से हम किस में चले गए, साइन से आ गए कॉट के रिस्पेक्ट में। अब दूसरा जाना है हमें सेक से कॉट के रिस्पेक्ट में। सेम यहां पे देखेंगे कि सेक से हम कहां कहां जा सकते हैं, तो एक जा सकते हैं कॉस, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। दूसरा देखो ध्यान से, सेक से हमारा किसका रिलेशन है, दूसरा टेन का, तो एक हम टेन के रिस्पेक्ट में जा सकते हैं। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रहा है, गुड। अब चलो, अब देखो ध्यान से, हम आ गए कॉस में और टेन में, हमें पहुंचना कहां है, कॉट में। अब देखो कॉस से हम कहां जाते हैं, अगला क्या रिलेशन है, साइन का। टेन से अगला क्या रिलेशन है, एक तो हमारा ये था टेन से सेक का रिलेशन। सेकंड, टेन जो है बच्चों कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो ये रास्ता नजदीक है। टेन से हम इसके अगले स्टेप में है, यहाँ पे कॉट में चले जा रहे हैं, तो मतलब हमें सेक से कहां जाना चाहिए, पहले सेक से हमें पहले जाना चाहिए टेन में। तो कर लो कन्वर्ट, सेक ए इज इक्वल टू, यहां से देख लो सेक ए क्या होगा, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और टेन से सिंपल सा हमें चले जाना है कॉट में, तो टेन होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो या यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कॉट स्क्वायर एलसीएम आया, कॉट स्क्वायर 1 सार कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो क्या मिला ऊपर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसे सीक्वेंस में लिख लो, नीचे स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये हमारा हो गया फाइनल, कॉट के रिस्पेक्ट में सेक कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट है टेन, तो टेन तो डायरेक्ट ही हो जाता है कॉट में, ये तो सिंपल सा हो जाएगा, ये रिलेशन ही होता है इसका, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे कि टेन हमारा 1 अपॉन कॉट होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जिस दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर हमें जाना हो तो हम कैसे जा सकते हैं। तो ऐसा हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें किस में जाना है, सेक में। जैसे हम यहाँ पे साइन से कॉट में गए थे, सेक से कॉट में गए थे, टेन से कॉट में गए थे। अब सेकेंड क्वेश्चन में है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में कन्वर्ट कर देना है, सेक में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो चलो ये देखते हैं, पहले तो साइन देख लो, और सेम कहानी है बच्चों, साइन से हम कहां कहां जा सकते हैं, तो देखो हमारे पास रिलेशन है साइन से, एक तो है हमारा साइन से कॉसेक में जा सकते हैं, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है, दूसरा है साइन से कॉस में जा सकते हैं, ठीक है। दो रास्ते हैं हमारे पास, एक तो साइन से डायरेक्ट कॉस में जा सकते हैं, और एक है जो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ से चेक करना है कि कहाँ जाना है हमें, सेक में। किससे आसानी से सेक में पहुंच सकते हैं, तो कॉस से। देखो कॉस क्या होता है, कॉस जो है इसका रेसिप्रोकल सेक होता है, तो हमें ये रास्ता पकड़ना चाहिए, साइन से कॉस में चले जाना चाहिए, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। तो साइन से अगर देखें तो कॉस में जाने का क्या फॉर्मूला होगा बेटे, यहां से देखो सॉल्व कर लो, साइन स्क्वायर थीटा इज 1, कॉस उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ओनली साइन की बात करें तो क्या होगा, ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये स्क्वायर है तो उधर रूट जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों में होता है, बट हम 10th क्लास में ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, 0 to 90 डिग्री की बात करते हैं, तो उसमें हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही होता है, तो पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या मिला हमारा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हम लिख सकते हैं ऐसा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे आगे, एलसीएम लोगे, सेक स्क्वायर ए एलसीएम होगा,
देख लो ध्यान से, सेक स्क्वायर 1 सार सेक स्क्वायर ए, पढ़ा है ना जैसे नंबर का करते थे, और 1 माइनस 1 ये होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस ए हमारा एज इट इज रहेगा, और ये जो है होल स्क्वायर है रूट से बाहर आ जाएगा। ये हो गया हमारा एक कि साइन ए सेक के रिस्पेक्ट में हमारा फर्स्ट कन्वर्ट हो गया। अब आ जाओ कॉस से। कॉस की बात करें तो कॉस का तो रेसिप्रोकल नहीं होता है सेक, तो ये तो डायरेक्ट चले गए हम। थर्ड है बच्चों टेन। तो देखो दो तरीका, एक तो टेन का यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ से देखो टेन फाइंड करोगे तो क्या होगा, देखो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कितना होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब रही बात बच्चों को टेन स्क्वायर है, टेन फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गए, बाकी तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। अब हमें चाहिए क्या, साइन मिल गया, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक क्या, साइन का रेसिप्रोकल, साइन हमें इतना मिला है तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, चलो टेन मिला है तो कॉट मिल गया, कॉट इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस। ठीक है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल सा, बस ध्यान रखना है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से देख लो कहाँ जाना है। जैसे इसमें सेक्स में जाना था तो पहले डायरेक्ट रिलेशन 2 होता है, फिर उसके बाद देख लो कि कौन सा रिलेशन के थ्रू जाएं, कि जैसे साइन से हम कॉस में जाएं या कॉसिक में जाएं, किससे हम आसानी से सेक पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है, सिंपल सी बात है। कोई भी कहीं भी हम जाते हैं तो पहले रास्ता देखते हैं ना, कौन हमारा नजदीक जाएगा, कौन सा रास्ता होगा जो कि घर पे नजदीक पहुंचाएगा, या जहां भी डेस्टिनेशन है हमारा कौन से रास्ते पकड़ के जाएंगे कि जल्दी पहुंच जाएंगे। सेम यहाँ भी देखना है। ठीक है, और ये जो हमारे ये यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा हुआ, ये 3 और उधर 3 है रिलेशन, और ये टेन कॉट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो अब इसमें थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल पे भी बेस्ड है, और इसका भी कॉम्बिनेशन है आइडेंटिटी का भी। ठीक है, तो चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। थर्ड का फर्स्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो हमने 8.3 एक्सरसाइज में कंप्लीमेंट्री एंगल्स में हमने सीखा था कि देखना है, हमें क्या देखना है कि जिस दो एंगल का सम 90 हो रहा है इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले में भी यही करना है कि इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, या तो इसको या इसको। जैसे मान लो अपन ने इसको रखा, इसको कन्वर्ट कर लिए, तो साइन स्क्वायर 27 पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले में आ जाओ, इसी को कन्वर्ट कर लिए कॉस को, तो 17 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73 लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 73। अब देखो इसको एज इट इज हमने सीखा है कि किसी एक को ही करना है, दोनों को कर दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन ही बन जाएगा फिर दूसरे इसके सिमिलर। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री। देखो साइन 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। सिमिलरली इसमें आएंगे, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन 73 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और ये है हमारा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये एंगल दोनों सेम होने चाहिए, तो देखो ये एंगल हमारा ये दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, नीचे भी सेम चला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है,
ये 1 हो गया हमारा। क्लियर है? अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसी पर बेस्ड है, दोनों का मिक्सचर है, कंप्लीमेंट्री का और इस आइडेंटिटी का। cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन जब करने लगते हैं तो हमें खुद स्टेप्स आगे के दिखने लगते हैं, विदाउट पेन चलाए कि क्या क्या करेंगे, हमारे मन में ही कैलकुलेशन हो जाता है। हमें दिख रहा है यहाँ पे आइडेंटिटी, तो सिंपल सी बात है ना बच्चों, इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करो, दोनों का सम 90 है, जैसे मान लो इसमें यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया इसको, तो किस में हो जाएगा, ये पूरा हमारा हो जाएगा साइन में। तो यहाँ जब साइन का बन रहा है, साइन थीटा साइन स्क्वायर बनेगा, यहाँ कॉस होना चाहिए ना दोनों में, तो मतलब कि यहाँ पे हमने अगर कॉस को कन्वर्ट किया तो यहाँ पे किसको कर लो, साइन को। तो ये कॉमन सेंस है, ठीक है। रटना नहीं होता है कि कहाँ क्या करें, खुद प्रैक्टिस करोगे समझ में आने लगता है। cos 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25। सिमिलरली यहाँ पे 25 की कहानी एज इट इज रहने दो, हमने 25 में इधर कन्वर्ट किया, इसको 25 को एज इट इज रहने दो। साइन 65 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25, ठीक है। तो ये हमारा रहा साइन 25, ये हो गया cos 90 माइनस 25 साइन 25, और ये हो गया cos 25, और ये साइन 90 माइनस 25 cos 25। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा सॉरी, हमने पढ़ा है x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। एक तो क्या है कि अभी पहली बार मिला है, प्रीवियस क्लास में कभी नहीं मिला था, ये तो पहले, अभी तो फैमिलियर होने में टाइम लगेगा भैया, ये कॉस साइन का क्या क्या कहानी चल रही है, ये क्यों कर दिए यहाँ पे सर जी, ये क्यों कर दिए यहाँ पे, इसको क्यों नहीं किए। तो थोड़ा सा क्या है बच्चों कि जब हम आइडेंटिटी से फैमिलियर होते हैं, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है। अभी यहाँ पे सिंपल सा देखना है कि देखो यहाँ पे कि हमारा इधर का साइन हो जाएगा तो इधर का कॉस हो, तो ये आइडेंटिटी पे आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस एक जैसे तो फिर आने लगेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।